जय श्री कृष्ण मेरे सभी कथा श्रोताओं को। मेरा नाम है नमित अग्रवाल और स्वागत है आपका मेरे चैनल कथावाचक में। पिछले एपिसोड में नल और दमयंती की कथा समाप्त हो गई थी तथा अगस्त्य मुनि की कथा आरंभ हो गई थी और उन्होंने अपनी पत्नी लोपामुद्रा से पूछा था कि तुम कैसी संतान चाहती हो। आइए आज की कथा आरंभ करते हैं। अगस्त्य मुनि कहते हैं, बताओ तुम्हारे सहस्त्र पुत्र हों या सहस्त्र पुत्रों के समान 100 पुत्र हों अथवा 100 के समान 10 पुत्र हों या सहस्त्रों को परास्त कर देने वाला केवल एक ही पुत्र हो। लोपामुद्रा ने कहा, तपोधन मुझे तो सहस्त्रों की बराबरी करने वाला एक ही पुत्र दीजिए। बहुत से अयोग्य पुरुषों से तो एक ही योग्य और विद्वान पुरुष अच्छा है। इस पर मुनिवर अगस्त्य ने बहुत अच्छा कह ऋतुकाल आने पर अपनी सहधर्मणी के साथ समागम किया। गर्भाधान के पश्चात वे वन में चले गए। उनके वन में चले जाने पर 7 वर्ष तक वह गर्भ पेट ही में बढ़ता रहा। जब 7वां वर्ष भी समाप्त हो गया तो लोपामुद्रा के गर्भ से दृढ़स्यु नामक एक बड़ा ही बुद्धिमान और तेजस्वी बालक उत्पन्न हुआ। वह परम तपस्वी तथा सांगोपांग वेद और उपनिषदों का पाठ करने वाला था। उसका जन्म होने पर अगस्त्य जी के पितरों को अनेक अभीष्ट लोक प्राप्त हो गए। तभी से पृथ्वी पर यह स्थान अगस्त्याश्रम के नाम से प्रसिद्ध हुआ। राजन, यह आश्रम अनेकों रमणीय गुणों से संपन्न है। देखो, इसके समीप यह परम पवित्र भागीरथी प्रवाहित हो रही है। बड़े बड़े देवता और गंधर्व भी इसका सेवन करते हैं। यह भृगु तीर्थ 3 लोकों में प्रसिद्ध है। भगवान श्री राम ने भृगुनंदन परशुराम के तेज को कुंठित कर दिया था। उसे उन्होंने इसी तीर्थ में स्नान करके पुनः प्राप्त किया था। इस समय तुम्हारा तेज भी दुर्योधन ने हर लिया है, सो तुम इस तीर्थ में स्नान करके उसे प्राप्त करो। महर्षि लोमश की यह बात सुनकर महाराज युधिष्ठिर ने भाई और द्रौपदी के सहित उस तीर्थ में स्नान करके अपने पितर और देवताओं को संतुष्ट किया। उसमें स्नान करने से उनका तेजस्वी शरीर और भी कांतिमान प्रतीत होने लगा और वे शत्रुओं के लिए दुर्जय हो गए। फिर पांडुनंदन युधिष्ठिर ने लोमश जी से पूछा, भगवान कृपा करके बताइए कि परशुराम जी के शरीर का तेज क्यों छीड़ हो गया था और वह उन्हें फिर किस प्रकार प्राप्त हुआ। लोमश जी बोले, महाराज मैं आपको भगवान श्री राम और मतिमान परशुराम जी का चरित्र सुनाता हूँ, आप सावधान होकर सुनिए। महात्मा दशरथ जी के यहाँ पुत्र रूप से स्वयं भगवान विष्णु ने ही रावण के वध के लिए रामावतार धारण किया था। दशरथ नंदन श्री राम ने बाल्यकाल में ही अनेकों अद्भुत पराक्रम किए थे। उनका सुयश सुनकर रेणुका सुवन भृगुवर्य परशुराम जी को बड़ा कौतूहल हुआ और वे अपना क्षत्रियों का संहार करने वाला दिव्य धनुष ले उनके पराक्रम की परीक्षा लेने के लिए अयोध्यापुरी में आए। जब दशरथ जी ने उनके आगमन का समाचार सुना तो उन्होंने राजकुमार राम को सबके आगे रखकर अपने राज्य की सीमा पर भेजा। राम जी को प्रसन्न वदन और शस्त्रास्त्र से सुसज्जित देख परशुराम जी ने कहा, राजकुमार मेरा यह धनुष काल के समान कराल है, यदि तुम में बल हो तो इसे चढ़ाओ। तब श्री रामचंद्र ने परशुराम जी के हाथ से वह दिव्य धनुष ले लिया और खेल ही में उसे चढ़ा दिया। फिर मुस्कुराते हुए उसकी प्रत्यंच का टंकार किया। उसके शब्द से समस्त प्राणी ऐसे भयभीत हो गए मानो उन पर वज्र टूट पड़ा हो। इसके पश्चात उन्होंने परशुराम जी से कहा, ब्राह्मण लीजिए, आपका धनुष तो चढ़ा दिया, अब और क्या सेवा करूं। तब परशुराम जी ने उन्हें एक दिव्य बाण देकर कहा कि इसे धनुष पर रखकर उसे कान तक खींचकर दिखाओ। यह सुनकर श्री रामचंद्र ने कहा, भृगुनंदन आप बड़े अभिमानी जान पड़ते हैं। मैं आपकी बातें सुनकर भी अनसुनी कर रहा हूँ। आपने अपने पितामह ऋचिक की कृपा से विशेषतः क्षत्रियों को हराकर यह तेज प्राप्त किया है। निश्चय इसी से आप मेरा भी तिरस्कार कर रहे हैं। अच्छा, मैं आपको दिव्य नेत्र देता हूँ, उनसे आप मेरे स्वरूप को देखिए। तब भृगुश्रेष्ठ परशुराम ने भगवान श्री राम के शरीर में आदित्य, वसु, रुद्र, साध्य, मरुदगढ़, पितर, अग्नि, नक्षत्र, ग्रह, गंधर्व, राक्षस, यक्ष, नदियां, तीर्थ, वालखिल्य आदि ब्रह्मभूत, सनातन, मुनिवर, देवर्षि तथा संपूर्ण समुद्र और पर्वतों को देखा। इनके सिवा उन्हें उसमें उपनिषदों के सहित वेद, वषटकार और यागादि के सहित सजीव सामश्रुतियां और धनुर्वेद तथा मेघ, वर्षा और विद्युत भी दिखाई पड़े। फिर भगवान श्री राम ने वह बाढ़ छोड़ा तो बड़ी बड़ी लपटों के सहित सूखा वज्रपात होने लगा। सारा भूमंडल धूल वर्षा और मेघ वर्षा से छा गया। पृथ्वी कांपने लगी तथा सर्वत्र भीषण आघात और भयंकर शब्द होने लगा। रामचंद्र जी की भुजाओं से छूटे हुए उस बाढ़ ने परशुराम जी को भी व्याकुल कर दिया और केवल उनका तेज हरकर वह फिर राम जी के पास लौट आया। जब उन्हें कुछ चेत हुआ तो उनके शरीर में मानो प्राणों का संचार हो गया और उन्होंने भगवान विष्णु के अंश रूप भगवान श्री राम को प्रणाम किया। फिर उनकी आज्ञा पाकर वे महेंद्र पर्वत पर चले गए और बड़े श्रांत एवं लज्जित होकर वहां रहने लगे। इस प्रकार 1 वर्ष बीत जाने पर जब पितृगण ने देखा कि परशुराम जी बड़े निस्तेज हो रहे हैं, उनका सारा मद चूर चूर हो गया और वे अत्यंत दुखी हैं, तो उन्होंने उनसे कहा, वत्स तुमने साक्षात विष्णु के सामने जाकर जैसा बर्ताव किया वह ठीक नहीं था। वे तो तीनों लोकों में सर्वदा ही पूजनीय और माननीय हैं। अब तुम जाकर वधूसरकृता नाम की पवित्र नदी में स्नान करो। सत्ययुग में तुम्हारे प्रपितामह भृगु ने दीप्तोद नामक तीर्थ में बड़ी तपस्या की थी। उसमें स्नान करने से तुम्हारा शरीर पुनः तेजस्वी हो जाएगा। पितरों के इस प्रकार कहने से परशुराम जी ने इस तीर्थ में स्नान किया और ऐसा करने से उन्हें पुनः अपना खोया हुआ तेज प्राप्त हो गया। महाराज, परम पराक्रमी परशुराम जी ने इस प्रकार विष्णु भगवान से अड़कर अपना तेज खो दिया था, सो इस तीर्थ में स्नान करके पुनः प्राप्त कर लिया।
युधिष्ठिर ने कहा, विप्रवर, मैं महामती अगस्त्य जी के अद्भुत कर्मों को विस्तार से सुनना चाहता हूँ। लोमा जी बोले, राजन, मैं परम तेजस्वी अगस्त्य जी की अत्यंत दिव्य, अद्भुत और अलौकिक कथा सुनाता हूँ, तुम सावधान होकर सुनो। सतयुग में कालकेय नाम के बड़े भयंकर और रणवीर दैत्यगढ़ थे। वे वृत्रासुर के अधीन रहकर नाना प्रकार के शस्त्रास्त्र से सुसज्जित हो इंद्रादि सभी देवताओं पर आक्रमण करते रहते थे। तब सब देवताओं ने मिलकर वृत्रासुर के वध का उद्योग आरंभ किया। वे इंद्र को आगे लेकर ब्रह्मा जी के पास आए। ब्रह्मा ने यह देखकर उनसे कहा, देवताओं, तुम जो काम करना चाहते हो वह मुझसे छिपा नहीं है। मैं तुम्हें वृत्रासुर के वध का उपाय बताता हूँ। भूलोक में दधीच नाम के एक बड़े उदार हृदय महर्षि हैं। तुम सब लोग जाकर उनसे वर मांगो। जब वे प्रसन्न होकर तुम्हें वर देने को तैयार हो तो उनसे ऐसा कहना कि मुनिवर, तीनों लोगों के हित के लिए आप हमें अपनी हड्डियां दे दीजिए। तब वे देह त्याग कर तुम्हें अपनी हड्डियां दे देंगे। उनकी हड्डियों से तुम एक 6 दांतों वाला बड़ा भयंकर और सुदृढ़ वज्र बनाना। उस वज्र से इंद्र वृत्रासुर का वध कर सकेगा। मैंने तुम्हें सब बातें बता दी है, अब जल्दी करो। ब्रह्मा जी के इस प्रकार कहने पर उनके आगेले सब देवता सरस्वती के दूसरे तट पर दधीच ऋषि के आश्रम में आए। यह आश्रम अनेकों प्रकार के वृक्ष और लतादि से सुशोभित था। वहाँ सूर्य के समान तेजस्वी महर्षि दधीच के दर्शन कर उनके चरणों में प्रणाम किया और ब्रह्मा जी के कथनानुसार उनसे वर प्रदान के लिए प्रार्थना की। तब दधीच ऋषि ने अत्यंत प्रसन्न होकर कहा, देवगण, तुम्हारा जिसमें हित हो वही मैं करूंगा। तुम्हारे लिए मैं अपने शरीर को भी न्यौछावर कर सकता हूँ। फिर देवताओं के अस्थि याचना करने पर मन और इंद्रियों को वश में रखने वाले मुनिवर दधीच ने सहसा अपने प्राण त्याग दिए। देवताओं ने ब्रह्मा जी के आदेशानुसार उनके निष्प्राण शरीर की हड्डियां ले ली और विश्वकर्मा के पास आकर अपना प्रयोजन बताया। विश्वकर्मा ने उन हड्डियों से एक भयंकर वज्र तैयार किया और अत्यंत प्रसन्न होकर इंद्र से कहा, देवराज, इस वज्र से आप देवताओं के शत्रु उग्रकर्मा वृत्रासुर को भस्म कर डाली। विश्वकर्मा के ऐसा कहने पर देवराज इंद्र ने वज्र लेकर बलशाली देवताओं को साथ ले पृथ्वी और आकाश को घेर कर खड़े हुए वृत्रासुर पर धावा बोल दिया। उस समय शिखरयुक्त पर्वतों के समान विशालकाय कालकेय गढ़ अनेकों अस्त्र शस्त्र लिए वृत्रासुर की सब ओर से रक्षा कर रहे थे। देवता और ऋषियों के तेज से संपन्न इंद्र का बल बढ़ा हुआ देख वृत्रासुर ने बड़ा भीषण सिंहनाद किया। उसकी गर्जना से पृथ्वी, आकाश, समस्त दिशाएं और पर्वत डगमगाने लगे। यहाँ तक कि उससे इंद्र भी भयभीत हो गया और उसने वृत्रासुर पर अपना भीषण वज्र छोड़ा। उस वज्र की चोट से प्राणहीन होकर वह महादैत्य पृथ्वी पर गिर पड़ा। वृत्रासुर के मारे जाने से सभी देवता और महर्षियों को बड़ा आनंद हुआ और वे इंद्र की स्तुति करने लगे। इसके पश्चात उन्होंने वृत्रासुर के वध से दुखी कालकेय आदि समस्त दैत्यों को भी मारना आरंभ किया। तब वे सब दैत्य उनसे भयभीत होकर बड़े बड़े मच्छों और नाकों से भरे हुए अगाध समुद्र में घुसकर छिप गए। वहां से वे अत्यंत व्याकुल होकर आपस में त्रिलोकी के नाश का उपाय सोचने लगे। विचार करते करते उन्हें कालवश एक बड़ा ही भयंकर उपाय सूझा। उन्होंने निश्चय किया कि समस्त लोगों की रक्षा तप से होती है, अतः सबसे पहले तप का ही नाश करना चाहिए। पृथ्वी में जो भी तपस्वी, धर्मात्मा और ज्ञाननिष्ठ पुरुष है उनके संहार के लिए शीघ्रता करनी चाहिए। बस उनका नाश होने से सारा संसार स्वयं ही नष्ट हो जाएगा। ऐसा निश्चय कर वे समुद्र में रहते हुए ही त्रिलोकी का नाश करने में तत्पर हो गए। वे क्रोध में भर गए और नित्य प्रति रात में समुद्र से बाहर आकर आसपास के आश्रम और तीर्थ आदि में रहने वाले मुनियों को खा जाते तथा दिन में समुद्र में छिपे रहते। उनका अत्याचार यहाँ तक बढ़ा कि सारी पृथ्वी पर ऋषि मुनियों की हड्डियां दिखाई देने लगी और उनके कारण वह ऐसी जान पड़ने लगी मानो शंखों की ढेरियों से ढकी हुई हो। राजन, जब इस प्रकार संसार का संहार होने लगा तब यज्ञ याग आदि के समारोह नष्ट हो गए तो देवता लोग बड़े दुखी हुए। उन्होंने देवराज इंद्र के साथ मिलकर सलाह की और शरणागत वत्सल देवादिदेव श्री नारायण की शरण ली। देवताओं ने बैकुंठनाथ अपराजित भगवान मधुसूदन के पास जाकर उन्हें नमस्कार किया और उनकी स्तुति की। प्रभु, हम भयभीतों के तो एकमात्र आप ही आश्रय हैं, अतः हे देव देवेश्वर, त्रिलोकी के कल्याण के लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि इस महान भय से संपूर्ण लोक, देवगढ़ और इंद्र की रक्षा कीजिए। इस समय संसार पर बड़ा भारी भय उपस्थित है। पता नहीं रात में कौन आकर ब्राह्मणों को मार डालता है। ब्राह्मणों का नाश होने से तो पृथ्वी का ही नाश हो जाएगा और पृथ्वी के नष्ट होने से स्वर्ग भी नहीं बच सकेगा। अब तो कृपा पूर्वक आपकी रक्षा करने से ही लोगों का संहार रुक सकता है। देवताओं की प्रार्थना सुनकर भगवान विष्णु ने कहा, देवगण, मैं इस प्रजाओं के क्षय का कारण पूरी तरह जानता हूँ। कालकेय नाम से प्रसिद्ध एक दैत्यों का बड़ा विकट दल है। वे सब दैत्य वृत्रासुर का आश्रय लेकर सारे संसार को पीड़ित करते थे। दिन में तो नाकों और ग्रहों से भरे हुए समुद्र में छिपे रहते हैं, किंतु रात्रि के समय संसार का उच्छेद करने के लिए बाहर निकलकर ब्राह्मणों का वध करते हैं। समुद्र में रहने के कारण तुम उन दैत्यों को दलन नहीं कर सकोगे, इसलिए पहले तुम्हें समुद्र को सुखाने का उपाय सोचना चाहिए। समुद्र को सुखाने में अगस्त्य जी के सिवा और कोई समर्थ नहीं है और इसे सुखाए बिना उन दैत्यों का पराभव भी नहीं हो सकता। इसलिए तुम किसी प्रकार अगस्त्य जी
जी को इस काम के लिए तैयार कर लो। भगवान विष्णु की बात सुनकर देवगढ़ ब्रह्मा जी के आगे से अगस्त्य मुनि के आश्रम में आए। वहां उन्होंने देखा कि मित्रा वरुण के पुत्र परम तेजस्वी तपोमूर्ति महात्मा अगस्त्य जी ऋषियों से घिरे हुए विराजमान है। देवता उनके निकट गए और मुनि के अलौकिक कर्मों का बखान करते हुए उनकी स्तुति करने लगे। पर्वतराज विंध्याचल सूर्य पर कुपित होकर एक साथ बहुत ऊंचा हो गया था। इससे संसार में अंधेरा रहने लगा और प्रजा मृत्यु से पीड़ित होने लगी। उस समय आपकी शरण लेने से ही उसे शांति मिली थी। भगवान, हम भी बहुत भयभीत हैं। अब आप ही हमारे आश्रय हैं, आप सबकी इच्छाएं पूर्ण करने वाले हैं, अतः हम भी दीन होकर आपसे वर मांगते हैं। युधिष्ठिर ने पूछा, मुनिवर, मुझे यह बात विस्तार से सुनने की इच्छा है कि विंध्याचल क्रोधित होकर अकस्मात क्यों बढ़ने लगा था। लोमश जी बोले, सूर्य उदय और अस्त होने में पर्वतराज सुवर्णगिरी सुमेरु की प्रदक्षिणा किया करते थे। यह देखकर विंध्याचल ने कहा, सूर्यदेव, जिस प्रकार तुम सुमेरु के पास जाकर नित्य प्रति उसकी परिक्रमा करते हो, उसी प्रकार मेरी भी किया करो। इस पर सूर्य ने कहा, मैं अपनी इच्छा से सुमेरु की प्रदक्षिणा नहीं करता, बल्कि जिन्होंने इस जगत की रचना की है उन्होंने मेरे लिए मार्ग निर्दिष्ट कर दिया है। सूर्य के इस प्रकार कहने पर विंध्य क्रोध में भर गया और सूर्य एवं चंद्रमा का मार्ग रोकने के विचार से अकस्मात बढ़ने लगा। तब सब देवता मिलकर पर्वतराज विंध्य के पास गए और अनेकों प्रयासों से रोकने लगे, किंतु उसने उनकी एक भी न सुनी। फिर वे सबके सब धर्मात्माओं में श्रेष्ठ परम तपस्वी और अद्भुत पराक्रमी अगस्त्य जी के पास गए और उन्हें अपने आने का प्रयोजन सुनाया। वे कहने लगे, भगवान, क्रोध के वशीभूत हुआ यह पर्वतराज विंध्याचल सूर्य और चंद्रमा के मार्ग तथा नक्षत्रों की गति को रोक रहा है। द्विजवर, आपके सिवा और कोई भी पुरुष उसको रोकने में समर्थ नहीं है, इसलिए आप रोकने की कृपा करें। देवताओं की बात सुनकर अगस्त्य जी अपनी पत्नी के सहित विंध्याचल के पास आए और उससे बोले, पर्वत प्रवर, मैं किसी कार्य से दक्षिण की ओर जा रहा हूँ, इसलिए मेरी इच्छा है कि तुम मुझे उधर जाने का मार्ग दो। जब तक मैं उधर से लौटूं तब तक तुम मेरी प्रतीक्षा करना, उसके बाद इच्छानुसार बढ़ते रहना। विंध्याचल से यह ठहराकर अगस्त्य जी दक्षिण की ओर चले गए और वहां से आज तक नहीं लौटे। इसी से अगस्त्य जी के प्रभाव से विंध्याचल का बढ़ना रुका हुआ है। तुम्हारे पूछने से यह सारा प्रसंग मैंने तुम्हें सुना दिया। अब जिस प्रकार उनसे वर पाकर देवताओं ने कालकेयों का संहार किया था वह सुनो। देवताओं की प्रार्थना सुनकर अगस्त्य जी ने कहा, आप लोग यहाँ कैसे आए हैं और मुझसे क्या वर चाहते हैं। तब देवताओं ने कहा, महात्मन, हमारी ऐसी इच्छा है कि आप महासागर को पी जाइए। ऐसा होने पर देवद्रोही कालकेय को उनके परिवार के सहित मार डालेंगे। देवताओं की बात सुनकर मुनिवर अगस्त्य ने कहा, अच्छा, मैं तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूंगा और संसार का दुख दूर कर दूंगा। तदंतर वे तपस्विद ऋषियों और देवताओं को साथ ले नदी नाथ समुद्र के तट पर पहुंचकर वहां एकत्रित हुए देवता और ऋषियों से कहने लगे, मैं संसार के हित के लिए समुद्र का पान करता हूं। ऐसा कहकर उन्होंने बात की बात में समुद्र को जलहीन कर दिया। तब देवता लोग प्रबल होकर अपने दिव्य शस्त्रों से कालकेयों का संहार करने लगे। इस प्रकार गर्ज गर्ज कर प्रहार करते हुए देवताओं की मार से वे व्याकुल हो गए और उन्हें उनका वेग असहनीय हो गया। उनकी मार खाकर 2 घड़ी तक तो कालकेयों ने भी भयंकर सिंहात करते हुए घनघोर युद्ध किया, किंतु वे पवित्र आत्मा मुनियों के तप से पहले ही दग्ध हो चुके थे। इसलिए सारी शक्ति लगाकर प्रयत्न करने पर भी वे देवताओं के हाथ से नष्ट हो गए तथा जो किसी प्रकार उस संहार से बचे वे पृथ्वी को फोड़कर पाताल में चले गए। इस प्रकार दानवों का ध्वंस हो जाने पर देवताओं ने अनेकों प्रकार से स्तुति करते हुए अगस्त्य जी से प्रार्थना की कि अब आप पिए हुए जल को छोड़कर फिर समुद्र को भर दीजिए। इस पर अगस्त्य जी बोले, वह जल तो पच गया, अब समुद्र को भरने के लिए तुम कोई और उपाय सोचो। महर्षि की इस बात से देवताओं को बड़ा आश्चर्य हुआ और वे उदास हो गए। फिर उन्हें प्रणाम कर वे ब्रह्मा जी के पास आए और हाथ जोड़कर उनसे समुद्र को भरने की प्रार्थना की। ब्रह्मा जी ने कहा, देवगण, अब तुम इच्छानुसार अपने अपने स्थानों को जाओ। आज से बहुत समय बाद राजा भगीरथ अपने पुरखाओं के उद्धार का प्रयत्न करेगा, उससे समुद्र फिर जल से भर जाएगा। ब्रह्मा जी की बात सुनकर देवता अपने अपने स्थानों को चले गए और उस समय की प्रतीक्षा करने लगे। अब भगीरथ जी जैसे गंगा लाते हैं धरती पर, उसकी कथा मैं ऑलरेडी पढ़ चुका हूँ रामायण में एपिसोड 9, जिसमें गंगा मैया का जन्म का पूरा मैंने ये पढ़ा है। सेम कथा है इसी में महाभारत में भी। अब आगे पढ़ते हैं। कुंती नंदन महाराज युधिष्ठिर क्रमशः नंदा और अपर नंदा नाम की नदियों पर गए जो सब प्रकार के पाप और भय को नष्ट करने वाली है। वहां हेमकूट पर्वत पर जाकर उन्होंने बहुत सी अद्भुत बातें देखी। उस स्थान पर निरंतर वायु बहता रहता था और नित्य वर्षा होती थी। वहां वेदाध्ययन का शब्द तो सुना जाता था, किंतु कोई स्वाध्याय करने वाला दिखाई नहीं देता था। तब लोमश जी ने कहा, कुरुवर, यहाँ नंदा नदी में स्नान करने से पुरुष तत्काल पाप मुक्त हो जाता है, इसलिए आप भाइयों सहित इसमें स्नान करें। यह सुनकर महाराज युधिष्ठिर ने अपने भाई और साथियों के सहित नंदा में स्नान किया और फिर शीतल जल वाले अत्यंत रमणीक और पवित्र कौशिकी नदी पर गए। वहां लोमश जी ने कहा, भरत श्रेष्ठ, यह परम पवित्र देव नदी कौशिकी है। इसके तट पर यह विश्वामित्र जी का रमणीक आश्रम दिखाई दे रहा है। यही महात्मा काश्यप का आश्रम है। काश्यप, जिनका नाम विभांडक भी है। महर्षि विभांडक के पुत्र ऋष्यशृंग बड़े ही तपस्वी और सत्येंद्रिय थे। एक बार अनावृष्टि होने पर उन्होंने अपने तप के प्रभाव से वर्षा कर दी थी। वे परम तेजस्वी और समर्थ विभांडक कुमार मृगी से उत्पन्न हुए थे। युधिष्ठिर ने पूछा, भगवान, मनुष्य का पशु जाति के साथ योनि संसर्ग होना तो शास्त्र और लोक दोनों की ही दृष्टि में विरुद्ध है। फिर परम तपस्वी काश्यप नंदन ऋष्यशृंग ने मृगी के उदर से कैसे जन्म लिया तथा अनावृष्टि होने पर उस बालक के भय से वृत्रासुर का वध करने वाले इंद्र ने कैसे वर्षा की।
लोमश जी बोले, राजन, ब्रह्मर्षि विभांडक बड़े ही साधु स्वभाव और प्रजापति के समान तेजस्वी थे। एक बार वे एक सरोवर पर स्नान करने गए। वहां उर्वशी अप्सरा को देखकर वे मोहित हो गए। इतने में ही वहां एक प्यासी मृगी जल पी गई। इससे उसको गर्भ रह गया। वास्तव में वह यह एक देवकन्या थी। किसी कारण से ब्रह्मा जी ने इसे शाप देते हुए कहा था कि तू मृग जाति में जन्म लेकर एक मुनि पुत्र को उत्पन्न करेगी, तब शाप से छूट जाएगी। विधि का विधान अटल है। इसी से महामुनि ऋषि शृंग उस मृगी के पुत्र हुए। वे बड़े तपोनिष्ठ थे और सर्वदा वन में ही रहा करते थे। उनके सिर पर एक सींग था। इसी से वे ऋषि शृंग नाम से प्रसिद्ध हुए। उन्होंने अपने पिता के सिवा किसी और मनुष्य को नहीं देखा था, इसलिए उनका मन सर्वदा ब्रह्मचर्य में स्थित रहता था। इसी समय अंग देश में महाराज दशरथ के मित्र राजा लोमपाद राज्य करते थे। हमने ऐसा सुना था कि उन्होंने किसी ब्राह्मण को कोई चीज देने की प्रतिज्ञा करके पीछे उसे निराश कर दिया था, इसलिए ब्राह्मणों ने उनको त्याग दिया। इससे उनके राज्य में वर्षा होनी बंद हो गई और प्रजा में हाहाकार मच गया। तब उन्होंने तपस्वी और मनस्वी ब्राह्मणों से पूछा, भूदेवो, अब वर्षा कैसे हो, इसका कोई उपाय बताइए। वे सब अपना अपना मत प्रकट करने लगे। तब उनमें से एक मुनिश्रेष्ठ ने कहा, राजन, ब्राह्मण आप पर कुपित है, इसका आप प्रायश्चित कीजिए। ऋषि शृंग नामक एक मुनि कुमार है। वे वन में ही रहते हैं और बड़े ही शुद्ध एवं सरल हैं। स्त्री जाति को तो उन्हें कोई पता ही नहीं है। उन्हें आप अपने देश में बुला लीजिए। वे यदि यहाँ आ गए तो तुरंत ही वर्षा होने लगेगी। यह सुनकर राजा लोमपाद ने ब्राह्मणों के पास जाकर अपने अपराध का प्रायश्चित कराया। उनके प्रसन्न होने पर उन्होंने अपने मंत्रियों को बुलाकर ऋषि शृंग को लाने के विषय में परामर्श किया। उनसे सलाह करके उन्होंने अपने राज्य की प्रधान प्रधान वेश्याओं को बुलाया और उनसे कहा, सुंदरियों, तुम किसी प्रकार मोहित करके और अपने में विश्वास उत्पन्न करके मुनि कुमार ऋषि शृंग को मेरे राज्य में ले आओ। तब उनमें से एक वृद्धा वेश्या ने कहा, राजन, मैं तपोधन ऋषि शृंग को लाने का प्रयत्न तो करूंगी, परंतु मुझे जिन जिन भोग सामग्रियों की आवश्यकता है उन सबको दिलाने की आप कृपा करें। तब राजा का आदेश पाकर उस वृद्धा ने अपनी बुद्धि के अनुसार नौका के भीतर एक आश्रम तैयार कराया। उस आश्रम को अनेक प्रकार के फल और फूले वाले बनावटी वृक्षों से सजाया गया, जिन पर तरह तरह की झाड़ियां और लताएं छाई हुई थी। वह नौकाश्रम बड़ा ही रमणीय और मन को लुभाने वाला था। उसे विभांडक मुनि के आश्रम से थोड़ी दूरी पर बंधवाकर गुप्तचरों से इस बात का पता लगवाया कि मुनिवर किस समय आश्रम से बाहर चले आते हैं। फिर विभांडक मुनि की अनुपस्थिति के समय अपनी पुत्री वेश्या को सब बातें समझाकर ऋषि शृंग के पास भेजा। उस वेश्या ने आश्रम में जाकर उन तपोनिष्ठ मुनि कुमार के दर्शन किए और उनसे कहा, मुनिवर, यहाँ सब तपस्वी आनंद में है ना? आप भी कुशल से है ना? तथा आपको वेदाध्ययन तो अच्छी तरह चल रहा है ना? ऋषि शृंग ने कहा, आप कांति के कारण साक्षात तेज पुंज के समान प्रकाशमान प्रतीत होते हैं। मैं आपको कोई वंदनीय महानुभाव समझता हूँ। मैं पाद प्रक्षालन के लिए आपको जल दूंगा तथा अपने धर्म के अनुसार कुछ फल भी भेंट करूंगा। देखिए, यह कृष्ण मृग चर्म से ढका हुआ कुश का आसन है, इस पर विराज जाइए। आपका आश्रम कहाँ है और आप किस नाम से प्रसिद्ध है? वैश्या बोली, काश्यप नंदन, मेरा आश्रम इस पर्वत के उस ओर यहाँ से 3 योजन की दूरी पर है। मेरा ऐसा नियम है कि मैं किसी को प्रणाम नहीं करने देता और न किसी का दिया हुआ पाद्य ही स्पर्श करता हूँ। मैं आपका प्रणम्य नहीं हूँ, बल्कि आप ही मेरे वंद्य हैं। ऋषि शृंग बोले, पके हुए फल रखे हैं, इनमें से आप अपनी रुचि के अनुसार ग्रहण करें। लोमश जी कहते हैं, राजन, उस वेश्या की लड़की ने उन सब फलों को त्याग कर उन्हें अपने पास से बड़े रसीले, दर्शनीय और रुचिवर्धक स्वादिष्ट पदार्थ दिए। इसके सिवा सुगंधित मालाएं, विचित्र और चमकीले वस्त्र तथा बढ़िया बढ़िया शरबत भी दिए। उन्हें पाकर ऋषि शृंग बड़े प्रसन्न हुए और हंसने खेलने में उनकी प्रवृत्ति हो गई। इस प्रकार उनके मन में विकार का अंकुर फूटता देख वेश्या उन्हें तरह तरह से लुभाने लगी। एक मुहूर्त बीतने पर आश्रम में कश्यप नंदन विभांडक मुनि आए। उन्होंने देखा कि ऋषि शृंग अकेले में ध्यान से लगाए बैठा है। उसके चित्त की स्थिति सर्वथा विपरीत हो गई है। वह ऊपर को देख देखकर बार बार दीर्घ निश्वास छोड़ता है। उसकी ऐसी दीन दशा देखकर उन्होंने कहा, बेटा, आज सायकाल के अग्निहोत्र के लिए तुमने संविधाएं ठीक क्यों नहीं की? क्या आज तुम अग्निहोत्र से निवृत्त हो चुके हो? आज तुम्हारे दिनों की तरह प्रसन्न नहीं जान पड़ते? बड़े चिंतातुर, अचेत और दीन से दिखाई देते हो। बताओ तो आज यहाँ कोई आया था क्या? ऋषि शृंग ने सारी बात कह सुनाई। विभांडक बोले, बेटा, ये तो राक्षस हैं। ये ऐसे ही विचित्र और दर्शनीय रूप से घूमते रहते हैं। ये बड़े ही पराक्रमी होते हैं और ऐसे सुंदर सुंदर रूप धारण करके सर्वदा तपस्या में विघ्न डालने का विचार करते रहते हैं। ये राक्षस ऐसा कहकर विभांडक मुनि ने अपने पुत्र को रोक दिया और स्वयं उस वेश्या को ढूंढने लगे। जब 3 दिन तक उसका कोई पता न लगा तो आश्रम में लौट आए। इसके पश्चात जब श्रौत विधि के अनुसार विभांडक मुनि फिर फल लेने के लिए गए तो वह वेश्या ऋषि शृंग को फंसाने के लिए फिर आई। उसे देखते ऋषि शृंग बड़े हर्षित हुए और हड़बड़ाकर उसके पास दौड़ आए तथा उससे बोले, देखो, पिताजी के आने से पहले ही हम तुम्हारे आश्रम को चलेंगे। हे राजन, इस युक्ति से विभांडक मुनि के एकमात्र पुत्र ऋषि शृंग को उन माँ बेटी ने नाव पर चढ़ा लिया और उसे खोलकर वे तरह तरह के उपायों से उन्हें आनंदित करती अंगराज लोमपाद के पास ले आई। अंगराज उन्हें अपनी अंतपुर में ले गए। इतने ही में देखा कि सहसा वृष्टि होने लगी और सब और जल ही जल हो गया। इस प्रकार अपनी मनोकामना पूर्ण होने पर राजा लोमपाद ने उन्हें अपनी कन्या शांता विवाह दी।
इधर जब विमांडक मुनि फल फूल लेकर आश्रम में लौटे तो बहुत ढूंढने पर भी उन्हें अपना पुत्र दिखाई न दिया। इससे उन्हें बड़ा ही क्रोध हुआ और ऐसी आशंका हुई कि यह सारा षड्यंत्र अंगराज का ही रचा हुआ है। अतः वे अंगाधिपति को उनके नगर और राष्ट्र के सहित भस्म कर डालने के विचार से चंपापुरी की ओर चले। मार्ग में चलते चलते जब वे थक गए और उन्हें भूख सताने लगी तो वे ग्वालियों के संपत्तिशाली घोषों में आए। ग्वालों ने उनका राजाओं के समान बड़ा आदर सत्कार किया और वहां उन्होंने एक रात विश्राम किया। जब गोपों ने उनकी अत्यंत आवभगत की तो उन्होंने पूछा, क्यों भाई, तुम किसके सेवक हो? तब वे सभी ग्वालिये बोले, यह सब आपके पुत्र की ही संपत्ति है। इस प्रकार देश देश में सत्कार पाने से और ऐसे ही मधुर वाक्य सुनने से उनका उग्र कोप शांत हो गया और वे प्रसन्न चित्त से अंगराज के पास पहुंचे। नरश्रेष्ठ लोमपाद ने उनका विधिवत पूजन किया। उन्होंने देखा कि स्वर्गलोक में जैसे देवराज इंद्र रहते हैं वैसे ही वहाँ उनका पुत्र विद्यमान है। साथ ही उन्होंने विद्युत के समान चमचमाती अपनी पुत्र वधु शांता को भी देखा। पुत्र को अनेकों ग्राम और घोष मिले देखकर तथा शांता को देखकर उनका सारा क्रोध उतर गया। फिर तो जिसमें राजा लोमपाद की विशेष प्रसन्नता थी वही काम उन्होंने किया। पुत्र को वहीं छोड़कर उन्होंने उससे कहा, जब तुम्हारे पुत्र उत्पन्न हो जाए तो राजा का सब प्रकार मन रखकर वन में ही चले आना। ऋष्यशृंग भी पिता के आज्ञा का पालन कर फिर उन्हीं के पास चले आए। शांता भी सब प्रकार अपने पति के अनुकूल आचरण करने वाली थी। वह भी वन में ही रहकर उनकी सेवा करने लगी। जिस प्रकार सौभाग्यवती अरुणधति वशिष्ठ की, लोपामुद्रा अगस्त्य की और दमयंती नल की सेवा करती थी, उसी प्रकार शांता ने भी अत्यंत प्रेमपूर्वक अपने वनवासी पतिदेव की सेवा की। यह पवित्र कीर्तिशाली आश्रम उन्हीं ऋष्यशृंग का है। इसके कारण इस समीपवर्ती विशाल सरोवर की शोभा भी बहुत बढ़ गई है। इसमें स्नान करके तुम कृतकृत्य और शुद्ध हो जाओ, फिर दूसरे तीर्थों की यात्रा करना। इसके पश्चात वे समुद्र के किनारे किनारे अपने भाइयों के साथ कलिंग देश में आए। वहाँ लोमश जी कहने लगे, कुंती नंदन, ये कलिंग देश है, यहाँ वैतरणी नदी बहती है। इस स्थान पर देवताओं का आश्रय लेकर स्वयं धर्मराज ने यज्ञ किया था। इसके अनंतर भाग्यवान पांडवों ने द्रौपदी सहित वैतरणी नदी में उतरकर पितृ तर्पण किया। उस समय महाराज युधिष्ठिर कहने लगे, लोमश जी, इस नदी में आचमन करके मैं तप के प्रभाव से मानवीय विषयों से मुक्त हो गया हूँ। आपकी कृपा से मुझे सारे लोग दिखाई दे रहे हैं। देखिए, मुझे पाठ करते हुए वानप्रस्थी महात्माओं का शब्द सुनाई दे रहा है। तब लोमश जी ने कहा, राजन चुप हो जाइए, यह ध्वनि तो तुम्हें 30,000 योजन दूर से सुनाई दे रही है। इसके पश्चात महात्मा युधिष्ठिर महेंद्र पर्वत पर गए और वहां एक रात निवास किया। वहां रहने वाले तपस्वियों ने उनका बड़ा सत्कार किया। लोमश मुनि ने उन भृगु, अंगिरा, वशिष्ठ और कश्यप वंशीय ऋषियों का परिचय दिया। फिर उनके पास जाकर राजर्षि युधिष्ठिर ने प्रणाम किया और परशुराम जी के सेवक वीरवर अकृतव्रड से पूछा, भगवान परशुराम जी इन तपस्वियों को किस समय दर्शन देंगे? इनके साथ ही मैं भी उनके दर्शन करना चाहता हूँ। अकृतव्रड ने कहा, श्री परशुराम जी तो सबके हृदय की बात जानने वाले हैं। आपके आने का तो उन्हें पता लग ही गया होगा। आपके प्रति उनका प्रेम भी है, इसलिए वे शीघ्र ही आपको दर्शन देंगे। तपस्वियों को उनका दर्शन चतुर्दशी और अष्टमी को होता है। आज की रात बीतने पर कल चतुर्दशी होगी, तब आप भी उनका दर्शन करेंगे। युधिष्ठिर ने पूछा, अब जमदग्नि नंदन महाबली परशुराम जी के सेवक हैं, उन्होंने पहले जो जो कृत्य किए हैं वे सब आपने प्रत्यक्ष देखे हैं। अतः जिस प्रकार और जिस निमित्त से उन्होंने युद्ध में क्षत्रियों का परास्त किया था वह सब आप मुझे सुनाइए। अकृतव्रड ने कहा, राजन, मैं भृगुवंश में उत्पन्न हुए जमदग्नि नंदन देवतुल्य भगवान परशुराम जी का चरित्र सुनाता हूँ। यह आख्यान बड़ा ही सुंदर और महान है। उन्होंने है वंश में उत्पन्न हुए जिस कार्तवीर्य अर्जुन का वध किया था उसके 1000 भुजाएं थी। श्री दत्तात्रेय जी की कृपा से उसे एक सोने का विमान मिला था तथा पृथ्वी के सभी प्राणियों पर उसका प्रभुत्व था। उसके रथ की गति को कोई भी रोक नहीं सकता था। उस रथ और वर के प्रभाव से वह वीर, देवता, यक्ष और ऋषि सभी को कुचले डालता था। इस प्रकार उसके द्वारा सर्वत्र सभी प्राणी पीड़ित हो रहे थे। इसी समय कान्याकुब्ज कन्नौज नामक नगर में गाधी नामक एक बलवान राजा राज्य करता था। वह वन में जाकर रहने लगा। वहाँ उसके कन्या उत्पन्न हुई जो अप्सरा के समान सुंदरी थी। उसका नाम था सत्यवती। उसके लिए भृगुनंदन ऋचिक ने राजा के पास जाकर याचना की। राजा गाधी ने ऋचिक मुनि के साथ सत्यवती का ब्याह कर दिया। विवाह कार्य संपन्न हो जाने पर भृगु जी आए और अपने पुत्र सपत्नी का देखकर बड़े प्रसन्न हुए। तब उन्होंने पुत्र वधु से कहा, सौभाग्यवती वधु, तुम वर मांगो, तुम्हारी जो इच्छा होगी वही मैं दूंगा। उसने अपने ससुर जी को प्रसन्न देकर अपने और अपनी माता के लिए पुत्र की याचना की। तब भृगु जी ने कहा, तुम और तुम्हारी माता ऋतु स्नान करने के पश्चात पुत्रोत्पत्ति की कामना से अलग अलग वृक्षों का आलिंगन करना। वह पीपल का आलिंगन करे और तुम गूलर का करना। इसके सिवा मैंने सारे संसार में घूमकर तुम्हारे और तुम्हारी माता के लिए बड़े प्रयत्न से ये 2 चरु तैयार किए हैं, इन्हें तुम सावधानी से खा लेना। ऐसा कहकर मुनि अंतर्धान हो गए, किंतु उन माँ बेटी ने चरु भक्षण करने और वृक्षों का आलिंगन करने में उलटफेर कर दिया। बहुत दिन बीतने पर भगवान भृगु फिर लौटे और उन्होंने दिव्य दृष्टि से सब बात जान ली। तब उन्होंने अपनी पुत्र वधु सत्यवती से कहा, बेटी, चरु और वृक्षों में उलटफेर करके तेरी माता ने तुझे धोखा दिया है। तूने जो चरु खाया है और जिस वृक्ष का आलिंगन किया है उसके प्रभाव से तेरा पुत्र ब्राह्मण होने पर भी क्षत्रिय कैसे आचरण वाला होगा तथा तेरी माता का पुत्र क्षत्रिय होकर भी ब्राह्मणों कैसे आचरण वाला, बड़ा तेजस्वी और सत्पुरुषों के मार्ग का अनुसरण करने वाला होगा। तब उसने बार बार प्रार्थना करके अपने ससुर जी को प्रसन्न किया और प्रार्थना की कि मेरा पुत्र ऐसा न हो, भले ही पौत्र ऐसा स्वभाव वाला हो जाए। भृगु जी ने अच्छा ऐसा ही हो, यह कहकर अपने पुत्र वधु का अभिनंदन किया।
यथा समय उसके गर्भ से जमदग्नि मुनि का जन्म हुआ। वे बड़े ही तेजस्वी और प्रतापी थे। महातपस्वी जमदग्नि ने वेदाध्ययन आरंभ किया और नियमानुसार स्वाध्याय करने से सभी वेदों को कंठस्थ कर लिया। फिर उन्होंने राजा प्रसेनजीत के पास जाकर उनकी पुत्री रेणुका के लिए याचना की और राजा ने उन्हें अपनी बेटी विवाह दी। रेणुका का आचरण सब प्रकार अपने पतिदेव के अनुकूल था। उनके साथ आश्रम में रहकर वे तपस्या करने लगे। उनके क्रमशः 4 पुत्र हुए। इसके बाद परशुराम जी का प्रादुर्भाव हुआ। ये 5वें थे। भाइयों में छोटे होने पर भी ये गुणों में सबसे बड़े चढ़े थे। एक दिन जो सब पुत्र फल लेने के लिए चले गए तो व्रतशील रेणुका स्नान करने को गई। जिस समय वह स्नान करके आश्रम को लौट रही थी, उसने देवयोग से राजा चित्ररथ को जल क्रीड़ा करते हुए देखा। उस संपत्तिशाली राजा को जल विहार करते देखकर रेणुका का चित्त चलायमान हो गया। इस मानसिक विकार से दीन, अचेत और त्रस्त होकर उसने आश्रम में प्रवेश किया। महातेजस्वी जमदग्नि मुनि ने सब बात जान ली और उसे अधीर एवं ब्रह्म तेज से च्युत हुई देखकर बहुत धिक्कारा। इतने में ही उनके ज्येष्ठ पुत्र रुक्मवान और फिर सुषेण, वसु और विश्वावसु भी आ गए। मुनि ने क्रमशः उन सभी से कहा कि अपनी माँ को तुरंत मार डालो, किंतु वे मोहवश हक्के बक्के से रह गए, कुछ भी न बोल सके। तब उन्होंने क्रोधित होकर उन्हें शाप दिया, जिससे उनकी विचार शक्ति नष्ट हो गई और वे मृग एवं पक्षियों के समान जड़ बुद्धि हो गए। उन सबके पीछे शत्रु पक्ष के वीरों का संहार करने वाले परशुराम जी आए। उनसे महातपस्वी जमदग्नि मुनि ने कहा, बेटा अपनी इस पापनी माता को अभी मार डाल और इसके लिए मन में किसी प्रकार का खेद न कर। यह सुनकर परशुराम ने फरसा लेकर उसी क्षण अपनी माता का मस्तक काट डाला। राजन, इससे जमदग्नि का कोप सर्वथा शांत हो गया और उन्होंने प्रसन्न होकर कहा, बेटा तुमने मेरे कहने से वह काम किया जिसे करना बड़ा ही कठिन है, इसलिए तुम्हारी जो जो कामनाएं हैं वो सब मांग लो। तब उन्होंने कहा, पिताजी मेरी माता जीवित हो जाए, उन्हें मेरे द्वारा मार जाने की बात याद न रहे, उनके मानस पाप का नाश हो जाए, मेरे चारों भाई स्वस्थ हो जाए, युद्ध में मेरा सामना करने वाला कोई न हो और मैं लंबी आयु प्राप्त करूं। परम तपस्वी जमदग्नि ने भी वरदान के द्वारा उनकी सभी कामनाएं पूर्ण कर दी। एक बार इसी तरह उनके सब पुत्र बाहर गए हुए थे। उसी समय अनूप देश का राजा कार्तवीर्य अर्जुन उधर आ निकला। जिस समय वह आश्रम में पहुंचा, मुनि पत्नी रेणुका ने उसका आतिथ्य सत्कार किया। कार्तवीर्य अर्जुन युद्ध के मत से उन्मत्त हो रहा था। उसने सत्कार की कुछ कीमत न करके आश्रम की ही होम धेनु के डकराते रहने पर भी उसके बछड़े को हर लिया और वहां के वृक्ष आदि भी तोड़ दिए। जब परशुराम जी आश्रम में आए तो स्वयं जमदग्नि जी ने उनसे सारी बातें कही। उन्होंने होम की गाय को भी रोते देखा। इससे वे बड़े ही कुपित हुए और काल के वशीभूत हुए सहस्त्रार्जुन उनके पास गए। तब शत्रुदमन परशुराम जी ने अपना सुंदर धनुष ले उसके साथ बड़ी वीरता से युद्ध कर पैने बाड़ों से उसकी हजारों भुजाओं को काट डाला तथा उसे परास्त कर काल के हवाले किया। इससे सहस्त्रार्जुन के पुत्रों को बड़ा क्रोध हुआ और वे एक दिन परशुराम जी की अनुपस्थिति में आश्रम में बैठे हुए जमदग्नि जी पर जा टूटे। परम तेजस्वी जमदग्नि जी तो तपस्वी ब्राह्मण थे। उन्होंने युद्ध आदि कुछ भी नहीं किया तो भी उन्होंने उन्हें मार डाला। इस समय वह नाथ की तरह हे राम यही चिल्लाते रहे। जब उनकी हत्या करके वे आश्रम से चले गए तो परशुराम जी समिधा लेकर आए। वह अपने पिताजी को इस प्रकार दुर्दशा पूर्वक मरे देखकर उन्हें बड़ा दुख हुआ और वे फूट फूट कर रोने लगे। कुछ समय तक वे करुणापूर्वक तरह तरह से विलाप करते रहे। फिर उन्होंने अपने पिता के सब प्रेत कर्म किए और उनका अग्नि संस्कार कर संपूर्ण क्षत्रियों का संहार करने की प्रतिज्ञा की। महाबली भृगुनंदन क्रोध के आवेश में साक्षात काल के समान हो गए और उन्होंने अकेले ही कार्तवीर के सब पुत्रों को मार डाला। उस समय जिन जिन क्षत्रियों ने उनका पक्ष लिया उन सबका भी उन्होंने सफाया कर दिया। इस प्रकार 21 बार भगवान परशुराम ने पृथ्वी को क्षत्रियहीन कर दिया और उनके रक्त से समंत पंचक क्षेत्र में 5 सरोवर भर दिए। इसी समय महर्षि ऋचिक ने साक्षात प्रकट होकर उन्हें इस घोर कर्म से रोका। तब उन्होंने क्षत्रियों का संहार करना बंद कर दिया और सारी पृथ्वी ब्राह्मणों को दान कर दी। इस प्रकार समस्त भूमंडल ब्राह्मणों को देकर वे इस महेंद्र पर्वत पर निवास करते हैं। फिर 14 के दिन अपने नियम के अनुसार महामना परशुराम जी ने समस्त ब्राह्मण और भाइयों के सहित महाराज युधिष्ठिर को दर्शन दिए। धर्मराज ने अपने भाइयों के सहित उनका पूजन किया और वहां रहने वाले सब ब्राह्मणों का भी खूब सत्कार किया। फिर परशुराम जी की आज्ञा से उस रात को महेंद्र पर्वत पर ही रहकर वे दूसरे दिन दक्षिण की ओर चले। आज की कथा यहीं समाप्त होती है। कैसी लगी आप लोगों को मेरी कथा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए और मेरे चैनल कथावाचक को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।